हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 13 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश इन द सोइल। Radhika, during her visit to a nearest crop field, saw farmer were spreading fertilizer in the field. She saw the same in the garden where gardener were using manure in lawn or in pot. She wondered why they are doing so. तो देखो क्या कहा जा रहा है कि राधिका अपनी नियरेस्ट क्रॉप पर विजिट कर रही थी, तब उसने देखा कि कुछ फार्मर जो है वो फर्टिलाइज़र को फील्ड पर स्प्रे कर रहे हैं। इसके अलावा उसने कई बार ये भी देखा कि जो गार्डनर है वो जो उन घर में प्लांट्स लगे हैं या जो पोट में प्लांट लगे हैं, लॉन में प्लांट्स लगे हैं, उनको मेन्योर दे रहा है। शी वंडरेड, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्यों कर रहे हैं। तो देखो बेटा, होता क्या है कि प्लांट्स मिट्टी में लगे हुए हैं, सॉइल में लगे हुए हैं, वो तो कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट उनको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। और लगातार ऑब्जॉर्व करने की वजह से कुछ समय के बाद में क्या होगा बेटा, उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब जब उनके अंदर मेन्योर या फर्टिलाइजर मिलाया जाता है, तो मेन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। जब वो न्यूट्रिएंट उस सॉइल में मिला दिया जाता है, तो जो कमी हो गई है न्यूट्रिएंट की, उसको क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर और मेन्योर क्या होता है। मेन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीके पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट। तो देखो मेन्योर क्या होता है, मेन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब कि हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहाँ से मिलते हैं, डीके पार्ट्स ऑफ प्लांट से। जो प्लांट्स का टूटा हुआ पार्ट है, टूट गया है, सड़ गया है, गल गया है, उस प्लांट से मिलेगा। या कि एनिमल एक्सट्रैक्ट से मिलता है, जैसे कि गोबर क्या है, बहुत अच्छा मेन्योर होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट। और ये क्या करते हैं, जो मेन्योर है जो ये क्या करते हैं, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि खेतों में बनाई जाती है, समझ रहे हैं, फील्ड्स में बनाई जाती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। Fertilizer are chemical substance which provide nutrient to plant, mainly nitrogen, phosphorus and potassium। तो फर्टिलाइजर बेटा एक केमिकल सब्सटेंस है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि फर्टिलाइजर क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या किया जाता है, जो कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और कुछ केमिकल्स को कंबाइन करके, जैसे उनमें मेनली कौन सा होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इनको मिलाकर इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद प्लांट्स को दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजर केमिकल प्रोसेस है, जबकि हम मेन्योर की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल इन देयर ग्रोथ एंड हेल्थ। प्लांट क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए सॉइल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। सो अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट कीप इन डिक्रीजिंग इन द सॉइल। तो वो कंटिन्यूस जब ऑब्जॉर्व करते रहेंगे तो धीरे धीरे सॉइल के अंदर उसकी जो अमाउंट है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी ना धीरे धीरे उसके अंदर। Fertilizer and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus। अब फर्टिलाइजर और मैन्योर हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस बहुत अच्छा होता है। दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। अब इन न्यूट्रिएंट को कुछ समय बाद में सॉइल में मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, सॉइल के अंदर ये सब न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अमंग ऑल न्यूट्रिएंट प्लांट रिक्वायर्ड, तो एक सेकेंड, तो उनकी जो सोइल में उनकी क्या होगी, अगर हम कंटिन्यूसली कुछ टाइम में फर्टिलाइजर एंड मैन्योर मिलाते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सोइल में बढ़ जाएगी उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, तो प्लांट उनको इजीली अब्जॉर्व कर सकेगा। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। अमंग ऑल न्यूट्रिएंट प्लांट रिक्वायर्ड नाइट्रोजन लार्ज अमाउंट। हालांकि प्लांट को सभी टाइप के न्यूट्रिएंट चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा चाहिए उनको, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज इन plenty of air but plant cannot take it directly। दे नीड नाइट्रोजन एज ए सोल्यूबल फॉर्म। अब देखो क्या कह रहा है कि प्लांट, हमें पता है कि प्लांट, जैसे हमें ये बात पता चल गई भी नाइट्रोजन क्या है, हमें प्लांट को बहुत ज़्यादा चाहिए और नाइट्रोजन हमारे पास में बहुत ज़्यादा भी है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। लेकिन प्लांट
के पास प्रॉब्लम है ये कि प्लांट इसको एज ए गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकते। जैसे कि हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में लेते हैं ना, प्लांट क्या करते हैं, इस गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। प्लांट कौन से फॉर्म में ले सकते हैं, ओनली सोलेबल फॉर्म में, जो सोलेबल हो इस फॉर्म में ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी भाई, सीधी गैस फॉर्म में तो ले नहीं सकते। अब तो होता क्या है, अब देखिए, द बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम, यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है, बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम विच लिव इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग्स, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स can take atmospheric nitrogen and convert into a soluble form। अब देखो क्या हुआ, अब आती है बात राइजोबियम बैक्टीरिया की। अब देखो अब हमें नाइट्रोजन तो चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा चाहिए, बट वो उसको डायरेक्ट नहीं ले सकता है। तो इसके लिए प्लांट्स की रूट के अंदर, प्लांट जो है कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे कि ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, जितनी भी पल्सेस हैं, दालें हैं जितनी, मोस्टली राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, तो इनमें क्या होता है बेटा, देखो इनकी जो जैसे राजमा या जितनी भी दालें हैं, इनकी रूट में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। इनकी रूट के अंदर क्या मिलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, गैस है ना नाइट्रोजन, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सोल्यूबल फॉर्म में। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सोल्यूबल फॉर्म में। जब ये इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो प्लांट इजीली इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। समझ में आई, इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए जितनी भी पल्सेस होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसीलिए हमें दालें खानी चाहिए, और आपको स्पेशली बच्चे। तो इतना समझ में आया। यहाँ पे एक बार फिर पढ़ते हैं, द बैक्टीरिया कोल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट ऑफ द ग्राम, पीज एंड मून बीन्स and other legumes can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको soluble form में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे कि प्लांट उसको इजीली ले लेता है। अब मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल जितनी भी है पल्सेस, आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। जितनी भी दालें होती है वो कौन से प्लांट से आती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। और लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो दालों के जितने भी प्लांट्स हैं ना, उनमें उनको हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। और लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब देखो, अब राइजोबियम ने तो दे दिया नाइट्रोजन, सॉरी राइजोबियम ने क्या दिया, नाइट्रोजन दे दिया, प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इसको। नेक्स्ट देखो, अब राइजोबियम को क्या मिलता है, राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब राइजोबियम के पास, उसके पास में क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। दीज प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब देखो, हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। अब क्या होता है, दीज प्लांट क्या करते हैं, जो ये प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है, ये क्या करता है, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है राइजोबियम को, और राइजोबियम क्या देता है बदले में उसको, नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, दीज हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसे क्या कहा गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। अब देखो, ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें दोनों को क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दोनों को ही बेनिफिट होता है। यहाँ पे देखो, राइजोबियम क्या कर रहा था, नाइट्रोजन दे रहा था, और जो प्लांट था वो उसको क्या दे रहा था, फूड दे रहा था ना। इस तरह से दोनों के बीच में क्या हो रहा था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ, दोनों को ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इससे। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मेन्योर। बेटा क्या डिफरेंस है, हम बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं। ये देखो, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट, मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मेन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डीके पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द 3 मेन न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट आर। 3 मेन न्यूट्रिएंट कौन से बेटा, हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस आर द मेन न्यूट्रिएंट। हालांकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, लेकिन ये क्या है, मेन न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या है बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये रहा आपके सामने इसका आंसर। द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वाई डू प्लांट नीड फर्टिलाइजर एंड मेन्योर। क्यों इनको जो प्लांट्स हैं उनको फर्टिलाइजर एंड मेन्योर की जरूरत होती है। तो देखो, हम समझ चुके हैं इसके लिए, क्योंकि फर्टिलाइजर एंड मेन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इनरिच द सोयल। सोयल की इनरिचमेंट को बढ़ाने के लिए, कि सोयल में क्या होगा, इनरिचमेंट बढ़ेगी। अगर धीरे धीरे क्या होता है, जब हम उसको कंटिन्यूस यूज करते रहते हैं तो क्या होगा, सोयल में इनकी जो, वैसे तो अगर आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो
ये भी इसका सही एग्जैक्ट आंसर होगा, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए, प्लांट एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल फ्रॉम देयर ग्रोथ एंड हेल्थ, सो द अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट keep the decreasing in the soil. Fertilizer and the manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. These nutrients needed to be added from time to time to enrich the soil. तो बेटा आपकी मर्जी है, मैं दोनों ही ऑप्शन दे देती हूँ आपको। चाहे तो आप यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से, अरे बच्चा, यहाँ से कर लीजिए, और अब अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो आप यहाँ से कर लीजिए। दोनों ही इसका आंसर है, यहाँ पे भी करेक्ट आंसर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया आंसर है। ठीक है, तो ये है आपके आंसर नंबर 4। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।